हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की जो वीडियो ली गई है ये सामान्य हिंदी से ली गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है और यहाँ पे सामान्य हिंदी का क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है और कारक को लेकर के कारक आपके सिलेबस में रखा गया है और यहाँ हम लोग बात करेंगे कारक के ऊपर और कारकों से जुड़ा एक प्रश्न आपका बनता ही बनता है हर हाल में सामान्य हिंदी के अंतर्गत। तो साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जानिएगा कारक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। और साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो साथियों, बात हम लोग कारक की करते हैं तो यहाँ इस वीडियो में मैं जो लेकर के आया हूँ आपके लिए, यहाँ पे मात्र मैं दो कारकों की बात करूंगा। एक आपका करण कारक होगा और दूसरा अपादान होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनमें सिमिलरिटी पाई जाती है। तो यहाँ हम लोग इसकी जो है इन दोनों में क्या अंतर है और ये दोनों क्या हैं, इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के बाद आपका करण कारक एवं अपादान से जुड़े ऐसे क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में जो कारक होते हैं उसकी संख्या 8 होती है और वास्तव में कारक हमारे होते क्या हैं? कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ, खास करके क्रिया के साथ जो संबंध को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो वही आपको प्रदर्शित करने वाले जो शब्द होते हैं यानी जो चिन्ह होते हैं वही आपके कारक कहलाते हैं। यानी कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो है संबंध को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो अगर एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो आपके कारक होते हैं, कारकों की पहचान देखिए, वास्तव में हिंदी में 8 कारक हैं। तो 8 कारकों का 8 जो है आपका विभक्ति चिन्ह भी होता है। तो यानी यूं कहा जाए कि कारकों की जो पहचान होती है वह उनके चिन्हों द्वारा ही की जाती है। हम वाक्य के अंदर यदि कोई सेंटेंस दिया होता है तो हम वहाँ पे जो विभक्ति के चिन्ह दिए गए हैं हम उसी के द्वारा जो है पकड़ पाते हैं कि जो दिए गए वाक्य में कौन सा कारक यहाँ पे है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि आखिरकार कारक की पहचान जो है चिन्हों से की जाती है। अब यदि हम बात करें करण कारक और अपादान कारक की, तो दोनों का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो आपका से ही होता है। अगर दोनों के चिन्हों की बात की जाएगी तो दोनों का जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। तो आखिरकार हम कैसे पता कर पाएंगे कि इसमें जो है करण कारक है या अपादान कारक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग करण कारक की बात करते हैं। देखिए, करण कारक होता क्या है? करण क्रिया का ध्यान में रखना है। जो करण है क्रिया का साधन या उपकरण होता है। यानी जो करण कारक होगा वो क्रिया के साधन या उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहने का आशय यह है कि कर्ता कार्य करने के लिए, जैसे कोई वाक्य का कर्ता होगा, कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन या उपकरण का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं। यानी जो करता है किसी क्रिया को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है वह उपकरण या साधन ही जो है करण कहलाता है, यानी करण कारक। तो इसीलिए लिखा गया करण क्रिया का साधन या उपकरण है। जब आपको कोई वाक्य दिया गया हो और उसमें क्रिया के साधन का प्रयोग किया गया, यानी जो कर्ता जिस उस कार्य को कर रहा है तो किस साधन या किस उपकरण के द्वारा कर रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जब क्रिया जो हो रही है कर्ता के द्वारा उसमें जो है किसी उपकरण यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है तो आप समझ जाना किसी साधन का प्रयोग किया गया है तो वो निश्चित रूप से आपका करण कारक होगा। भले उसका विभक्ति चिन्ह से लगा हो, वो अपादान आपका नहीं हो सकता। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ या मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, यहाँ है मैं कलम से, अब यहाँ से है तो यहाँ इस से की वजह से डाउट होगा कि भाई ये करण भी हो सकता है, अपादान भी हो सकता है। लेकिन यदि आपको अच्छे से पता है कि करण कारक तभी माना जाएगा जब कर्ता जिस कार्य को कर रहा है उसके साथ कोई उपकरण या साधन जुड़ा हुआ है तो फिर वो निश्चित रूप से आपका करण कारक ही होगा। यानी मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, यहाँ कलम आपका कलम से यानी कलम के साथ जो है उसका जुड़ाव है। यहाँ पे देखिए पहली बात
तो यंत्र के साथ, उपकरण के साथ कर्ता का हमेशा जुड़ाव रहता है, यहाँ अलगाव नहीं होगा। अगर अलगाव हो गया तो फिर समझ जाइएगा कि वो अपादान हो गया। तो यहाँ कर्ता का क्रिया जो कर्ता जो क्रिया कर रहा है, जो कार्य कर रहा है कर्ता, उसके साथ जो है उसका उपकरण या साधन या यंत्र का संबंध बना हुआ है। जैसे किसान हल से खेत जोतता है, यहाँ किसान जो है हल जोतने का काम, यानी किसान खेत जोत रहा है, लेकिन किसके द्वारा जोत रहा है, यानी हल से जोत रहा है। तो यहाँ हल का संबंध बना हुआ है, यानी किसान का हल के साथ एक संबंध है, एक जुड़ाव है। और यहाँ पे आपका यंत्र या उपकरण, तो कहता है करण क्रिया का, जो करण है ना, क्रिया का साधन या उपकरण है। तो ये जो करण होता है ना, यह क्रिया का आपका साधन या उपकरण। अगर कोई क्रिया है, उसका उपकरण दिया गया है, साधन दिया गया है, तो क्रिया का साधन या क्रिया का अगर कोई उपकरण दिया है तो निश्चित रूप से वो आपका करण होगा। अब आप समझ पाए होंगे। फिर अपादान में क्या होता है? अपादान में अपाय, अपादान में देख रहे हैं अपाय, अपाय से अपादान बना है। तो अपाय माने अलगाव होता है। जहां अपाय का भाव हो, यानी जहां अलगाव का भाव प्रदर्शित होता हो, तो वहां पर ही आपका अपादान कारण होता है, अपादान कारक होगा। और वहां पर आपका विभक्ति चिन्ह उसका भी से ही होता है। जैसे यहाँ पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहां देख रहे हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, यानी पत्ता जो है, एक जो है पेड़ यहाँ आपका स्थिर वस्तु है, यानी इसे कहते हैं ध्रुव। तो ध्यान देना, हालांकि जो अलगाव, जो अपादान कारक होगा वो हमेशा ध्रुव या स्थिर वस्तु में ही होता है। यानी पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी यहाँ पे पेड़ स्थिर है, पत्ता जो है गिर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो स्थिर है उसी में आपका अपादान कारक होगा। तो जहाँ पे जो है अलगाव का बोध होता है वहाँ पे आपका अपादान होगा, और जहाँ लगाव का बोध होता है, जहाँ पे यंत्र या उपकरण का क्रिया के साथ प्रयोग होता है, तो फिर वहाँ पे से होने पर वो फिर करण हो जाता है। आप देख रहे हैं कि अपादान में अपा यानी अलगाव का भाव होता है, अपा का भाव निहित होता है। ध्रुव यानी जो स्थिर वस्तु में हमेशा अपादान होगा। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ गंगा हिमालय से निकल चुकी है, फिर हिमालय अपनी जगह पर स्थिर है, तो यहाँ हिमालय में ये यह जो चिन्ह से है, इसकी वजह से हिमालय जो है एक अपादान कारक का, यानी यहाँ पे से एक अपादान कारक है जो आपका हिमालय को इंडिकेट कर रहा है। यानी ध्रुव वस्तु में ही, स्थिर वस्तु में ही हमेशा जो है आपका क्या होगा कि जो है अपादान कारक होता है, ना कि यहाँ पे गंगा में होगा। यानी हिमालय में ही अपादान कारक है, यानी यह ध्रुव है, स्थिर है, तो उसी में अपादान कारक होगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि वास्तव में हमारा करण कारक एवं अपादान कारक आखिरकार है क्या, इनमें क्या अंतर है। बस लास्ट में बस इतना बस आपको जानना है कि जहाँ पे जो है क्रिया के साथ किसी उपकरण या किसी साधन का अगर संबंध दिया होगा, यानी उसका जुड़ाव होगा, कर्ता के मतलब करण क्रिया का साधन, करण जो होता है वो क्रिया का साधन या उपकरण है, सीधी सी बात। तो जहाँ पे उपकरण होगा या कोई संबंध प्रकट होगा तो वहाँ पे करण होगा। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलगाव का बोध होगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, गंगा हिमालय से निकलती है, यानी एक वस्तु से अलग हो, तो वहां पर से होने पर आपका अपादान होगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। साथियों, इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने जो है हिंदी की बहुत ही यूनिक तमाम जो है ग्रामर को लेकर के, चाहे वो आपका वर्तमान काल को लेकर के हो, चाहे आपका भूतकाल को लेकर के हो, आप देखेंगे संभाव्य भूत क्या होता है, अपूर्ण भूत, इस तरीके के बहुत सारे जो है कालों को लेकर के और हिंदी में बहुत सारे ग्रामर को लेकर के हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो में जा करके आप उसे देख सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। साथियों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।